दोस्तों, देश के और प्रदेश के भीतर भी इस वक्त पेट्रोल पंपों पर हाहाकार मचा हुआ है। सरकार के कहने के बावजूद कि तेल की कोई कमी नहीं है, लोग अपने वाहनों में तेल फुल करवाने में लगे हुए हैं, क्योंकि मोदी जी ने देशवासियों से कह दिया कि कोरोना जैसी परिस्थितियां युद्ध से बन सकती हैं, तो हमें तैयार रहने की जरूरत है। हालांकि इस बीच सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है, जिसे सरकार की दरिया दिली बताया जा रहा है। असल में आम आदमी को इससे कोई राहत मिलने वाली है क्या? करेंगे तेल के खेल की दो टूक बात। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 10-10 रुपए की कटौती की है। इसके बाद पेट्रोल पर ड्यूटी 13 रुपए प्रति लीटर से घटकर 3 रुपए प्रति लीटर, जबकि डीजल पर 10 रुपए से घटकर 0 हो गई है। दरअसल मिडिल ईस्ट की जंग के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम काफी बढ़ गए हैं और लगातार बढ़ भी रहे हैं, जिससे तेल कंपनियों को घाटा होता हुआ बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक इसी घाटे को कवर करने के लिए तेल कंपनियां दाम बढ़ाने पर विचार कर रही थी कि सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाकर फिलहाल बढ़ोतरी को रोक लिया है। लेकिन क्या इससे आम आदमी को कोई फायदा हुआ है? क्या एक्साइज ड्यूटी घटने से पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। कुछ लोगों का तर्क है कि तेल कंपनियां अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा देती तो सीधे तौर पर जनता इससे परेशान होती, इसीलिए ड्यूटी घटाकर बढ़ने वाले दामों को पहले से ही रोक दिया गया। लेकिन क्या यह पूरा सच है? क्या सरकार ने आम आदमी को कोई राहत दी है? क्या तेल कंपनियां लंबे वक्त से जनता की जेब पर डाका डाल रही हैं? क्या यह सच्चाई नहीं है? कच्चा तेल महंगा होने पर कंपनियां दाम बढ़ा देती हैं, लेकिन सस्ता होने पर घटाती क्यों नहीं है? इसके पीछे अंडर रिकवरी का गणित समझाया जाता है। वो गणित यह है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल अचानक महंगा होता है, तो सरकार के दबाव में या फिर चुनाव जैसे कारणों से कंपनियां तेल कीमतें नहीं बढ़ाती हैं और घाटा सह लेती हैं। बाद में जब कच्चा तेल सस्ता होता है, तो कंपनियां दाम घटाने के बजाय उस पुराने घाटे की भरपाई करती हैं। लेकिन ये भरपाई कब तक करेंगी? कितने लंबे समय से हम देख रहे हैं कोविड के बाद क्या हालात हैं, तेल की कीमतें कम हुई हैं क्या? इसके अलावा अक्सर कच्चे तेल की कीमतें गिरने पर केंद्र सरकार अपनी एक्साइज ड्यूटी या फिर राज्य सरकार अपना वैट बढ़ा देती हैं, जिससे गिरावट का फायदा ग्राहकों तक पहुंचने के बजाय सरकारी खजाने में चला जाता है। साथ ही डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी और पुराने महंगे स्टॉक की लागत भी कंपनियों को कीमतें कम करने से रोकती है। यानी कि आम आदमी को कोई छूट नहीं है, उसके लिए कोई राहत नहीं है। जब दाम बढ़ते हैं तो सरकार अपने आप को मसीहा पेश करने में लग जाती है कि देखिए, हम जनता पर बोझ नहीं डाल रहे हैं। और जब कीमतें घटती हैं तो कंपनियां जमकर पैसा कमाती हैं, फिर वही कंपनियां सरकार को फायदा पहुंचाती हैं। और हमें आपको क्या मिलता है? बाबा जी का ठुल्लू। तेल का खेल समझने के लिए हमें हर स्तर पर होने वाले बदलाव को पहले समझना होगा। पहले तो बेस प्राइस पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रूड ऑयल की कीमत, रिफाइनिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट, इन सब पर यह निर्भर करता है। ये तेल कंपनियां तय करती हैं कि ये जो बेस प्राइस होगा ये क्या होगा। फिर डीलर कमीशन, पेट्रोल पंप मालिकों को मिलने वाला मार्जिन आता है, जो लगभग 2.5 रुपए से लेकर 4 रुपए तक हो सकता है। फिर एक्साइज ड्यूटी, जो केंद्र सरकार प्रति लीटर फिक्स्ड प्राइस पर लगाती है, ये पूरे देश में एक समान लागू होता है, जिसे फिलहाल घटाया गया है। इसके बाद राज्य का वैट या फिर सेस टैक्स आता है, जो राज्य सरकार प्रति लीटर तेल पर जो है टैक्स वसूलती है। ये बेस प्राइस, एक्साइज ड्यूटी प्लस डीलर कमीशन पर लगता है। कुछ राज्यों में डीलर कमीशन पर भी वैट लगता है। कुछ राज्यों में अतिरिक्त रोड डेवलपमेंट सेस भी लगाया जाता है, ग्रीन सेस लगाया जाता है। अब उदाहरण के लिए समझ लीजिए, मानिए दिल्ली या फिर किसी राज्य में पेट्रोल का दाम 94-95 रुपए प्रति लीटर है, तो इसमें बेस प्राइस प्लस डीलर कमीशन मान लीजिए 55 से 60 रुपए। केंद्र सरकार की तरफ से जो एक्साइज वसूला जा रहा है उसको मान लीजिए 20 रुपए के करीब। राज्य जो वैट वसूल रहा है 15-16 रुपए, उसे भी मान लीजिए। कुल टैक्स मान के चलिए 35 रुपए के आसपास या उससे ज्यादा। कुल मिलाकर अगर पूरे जो पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल है जो 95-96 रुपए का मिल रहा है, उसमें 37 से 40% टैक्स ही जा रहा है दोस्तों। इसी तरह के डीजल देख लीजिए, अगर वो 87 से 88 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है, तो उसका बेस प्राइस प्लस डीलर 55 रुपए से 60 रुपए। केंद्र सरकार इसके ऊपर जो एक्साइज लगा रही है वो 15 रुपए 80 पैसे, राज्य वैट लगा रहा है 12 से 13 रुपए। कुल यहाँ पर जो टैक्स जा रहा है 28 से 30 रुपए, यानी कि 32 से 35% का यहाँ पर टैक्स जा रहा है। सरकार और तेल कंपनियां ये सब मिलकर जो है हमसे वसूली कर रही हैं। कोविड के दौर में आपको याद होगा दोस्तों, एक वक्त कच्चे तेल की कीमतें 0 से भी नीचे चली गई थी, जहां वो 1 दिन के लिए हुआ था या 2 दिन के लिए हुआ था। लेकिन आपको या हमें उसका कोई भी फायदा मिला? उस कालखंड में आपको कोई राहत मिली क्या? चलिए, उस वक्त नहीं मिली, बाद में मिलनी चाहिए थी। लेकिन हुआ क्या? उल्टा हो गया।
धीरे धीरे कीमतें ऐसी बढ़ी, वो 70 के पास था आंकड़ा, वो बढ़ते बढ़ते 100 के पार हो गया। शुरुआत में लोगों ने गुस्सा जाहिर किया, लेकिन कब तक गुस्सा जाहिर करेंगे भाई? ये जो मोदी सरकार की या तमाम राज्य सरकारों की थकाऊ नीति है, आम आदमी कब तक जूझेगा इससे? देश के लिए लोगों ने अपना तेल निकलवा दिया, बिल्कुल सिरिंज डालकर खून चूस लेने वाली बात है दोस्तों। लेकिन अब तक जो है 5 राज्यों में क्योंकि चुनाव है तो कीमतें नहीं बढ़ाई जा रही हैं। सरकार अपने बड़ी दरियादिली दिखा रही कि देखिए हमने एक्साइज ड्यूटी घटा दी, केंद्र सरकार ने घटा दी। अब ये जहां पर जाएंगे, जी हां दोस्तों, अब ये जहां पर भी जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग, खास तौर पर बंगाल में, कहेंगे ममता बनर्जी क्यों नहीं राज्य का टैक्स कम कर रही हैं। सीधे तौर पर आप देख लीजिएगा, मंच पर मोदी जी, अमित शाह जी यही भाषण देते हुए नजर आएंगे कि हमने तो घटा दिया भाई, हमने बहुत बड़ा दिल दिखाया, एक्साइज ड्यूटी हमने घटा दी, लेकिन यहां पर वैट कम क्यों नहीं हो रहा? जो राज्य सरकारें टैक्स ले रही हैं उसमें कमी क्यों नहीं कर रही है? ये कहते हुए नजर आएंगे दोस्तों। गारंटी है इस बात की, कल को युद्ध खत्म होगा, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कीमतें घटेंगी, तब भी तेल के दाम कम नहीं होंगे दोस्तों, ये मानकर चलिए, लिख लीजिए। और यही सच्चाई है इस देश की, और यही होता आया है दोस्तों। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम न रुके थे और न ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। देशभक्ति के लिए क्यों मोदी जी या उनकी पूरी कैबिनेट, तमाम नेता मंत्री, RSS वाले भागवत जी साइकिल नहीं चलाने लगते हैं? सिर्फ जनता से ही उम्मीद क्यों करते हैं भाई आप लोग? आपकी रईसी में तो जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा है और जनता लाइनों में लगवा दे रहे हैं आप, वो परेशान हो रही है, आपस में लड़ाइयां हो रही हैं। आपदा में सहयोग की जो आप बातें कर रहे हैं, आपने क्या सहयोग किया है, क्या आप बता पाएंगे? आप सिर्फ उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, आप बहुत बड़े तीर मार देते हैं, आप मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे लंबा पीरियड सर्व करते हैं, प्रधानमंत्री के तौर पर करते हैं, यही आपकी उपलब्धि है क्या? इस देश के लिए आपकी उपलब्धि गिनाई जाएगी तो यही उपलब्धि होगी क्या? आम आदमी के लिए आप कहेंगे हमने तो ये योजना चला दी, 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं, आत्मनिर्भर बनाने की आप बातें करते हो और हम यहाँ पर जूझ रहे हैं। सुप्रिया श्री ने सही कह रही है एक तरह से, मोदी जी के न्यू इंडिया में हर चीज के लिए लाइन है। जी हाँ, लाइन लगा लो। पेट्रोल डीजल के लिए लाइन है, गैस सिलेंडर के लिए लाइन है, खाद के लिए, आधार के लिए, नोट बदलवाने के लिए, अंतिम संस्कार तक के लिए लाइन है, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लाइन है, कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए लाइन है, राशन के लिए, पानी के लिए, वोट जुड़वाने के लिए, सरकारी नौकरी के लिए, रेलवे स्टेशन पर टिकट के लिए लाइनें हैं, बिजली के लिए, बिल भुगतान के लिए लाइनें हैं, टोल नाके पर लाइनें हैं। ये सब मोदी जी की लाइन लगाओ योजना के अंतर्गत आता है दोस्तों। अच्छे दिनों के मजे लीजिए बस दोस्तों। कुछ चीजें हमारे बस में नहीं होती हैं, हम समझते हैं, जैसे कि युद्ध। हालांकि विश्वगुरु उसे रोकने की क्षमता रखते हैं, ऐसा भक्त कहते हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा तो कुछ हो नहीं पा रहा है, युद्ध तो रोक नहीं पा रहे हैं विश्वगुरु। तो हमें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि एक कहावत है ना कि अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। सरकार के भरोसे मत बैठिए, खुद की व्यवस्था खुद ही करनी पड़ेगी आपको। कोविड से हमने ये सीख लिया। हाँ, पैनिक करने की जरूरत नहीं है, ये बात सही है। सरकार कह रही है कि हमारे पास रिजर्व में है चीजें, तो इस बात को मानना चाहिए। एक दूसरे की मदद करके हम फिर से अपने देश की ताकत को दिखा सकते हैं दुनिया को, और हमको किसी को नहीं भी दिखाना है, फिर भी हम एक दूसरे की हेल्प करें। मैं इस मंच से यही अपील करूंगा, और यही हमारे लिए सबसे बड़ी देशभक्ति होगी दोस्तों। इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।